देश के विभाजन की दर्दनाक यादों को श्रद्धांजलि देने और नई पीढ़ी को उस त्रासदी से अवगत कराने के उद्देश्य से आज लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। ये मौन पदयात्रा सुबह 9:30 बजे हजरतगंज स्थित जीपीओ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा से लोक भवन तक निकाली गई। पदयात्रा के माध्यम से विभाजन की विभीषिका झेलने वाले लाखों लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई। तो चलिए इस पदयात्रा का उद्देश्य क्या था, आइए हम लोगों से जानते हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भारत में हर साल 14 अगस्त को मनाई जाने वाला एक राष्ट्रीय दिवस है। यह दिन 1947 में भारत के विभाजन के समय हुई हिंसा, भयंकर पीड़ा और लाखों लोगों के विस्थापन की याद में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2021 में की गई थी। ये देखते हैं कि जो पुराने 1947 में लोग कैसे बंटवारे में इधर से उधर हो गए, उनकी कितने लोग परिवार से अलग हुए, कितने लोग मर गए। ये हम लोग उस समय की घटना है जो हम लोग की अभी समय मतलब उस चीज को दर्द उतना ज्यादा महसूस नहीं कर पा रहे। क्या उन लोगों को बीती होगी जिस समय हमारे देश का बंटवारा हुआ था, कैसे लोग भगाए गए थे। आज उन्हीं की स्मृति में हम लोग शांतिपूर्वक पद यात्रा कर रहे हैं। क्या विभाजन की त्रासदी के बारे में नई पीढ़ी भी जागरूक हो रही है? नई पीढ़ी में बहुत ज्यादा ही जागरूकता बढ़ रही है, क्योंकि पुराने लोग सह लेते थे। आज की नई पीढ़ी इस चीज को नहीं सहन कर पा रही है कि विभाजन क्यों हुआ, कैसे हुआ। मतलब ये चीजें लोगों के अंदर की बर्दाश्त की क्षमता नई पीढ़ी में नहीं है। मैम, आप इस पद यात्रा को किस तरीके से देखती हैं? इस यात्रा का उद्देश्य जो है जागरूक करना लोगों को कि विभाजन के टाइम कितना जो है पब्लिक को दुख झेलना पड़ा और वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या पॉलिसी थी लोगों की उस टाइम, जो लोग थे उसी को जो है दिखाना, जनमानस को जागृत करना, उसी के उद्देश्य से हर साल ये विभीषिका का जो है ये वृत्तांत दिखाया जाता है। मैम, क्या ऐसे कार्यक्रम देश की एकता को बढ़ाते हैं? बिल्कुल बढ़ाते हैं, क्योंकि जो है हम एकजुट रहेंगे तभी तो किसी भी परिस्थिति से निपटेंगे, है ना। अगर हम अलगाव बिखराव की स्थिति में रहेंगे तो निश्चित है कि दुश्मन भी हम पे हावी होंगे और आपसी जो रंजिशें बढ़ेंगी समाज के अंदर वो अलग। तो निश्चित तौर पे एकजुट होकर रहना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि युवा पीढ़ी को विभाजन के इतिहास से क्या सीख लेनी चाहिए? युवा पीढ़ी को विभाजन के लिए जो है हम यह कह सकते हैं कि आज की युवा पीढ़ी हमारी इतनी जागरूक है कि वह यह कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आज हमारा देश जो है वह विभाजित हो। विभाजन की तरफ जो है ले जाने वाली सरकार आज नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मजहब के नाम पर नफरत, हिंसा, विभाजन की विभीषिका, मतलब ये सब जो है अनेकों प्रकार से पूर्वज की सरकारों ने किया हुआ है कि आज जो है इतनी जागरूकता पब्लिक में, जनता में है कि वह हमारी युवा हो या महिला हो, सब लोग समझ चुके हैं कि आज हमको किसी भी तरह से बंटवारे की तरफ नहीं जाना चाहिए और हमको एकता, अखंडता को बनाए रखते हुए हमेशा समाज में अपना योगदान बढ़ चढ़ करके देना चाहिए। कुछ हुक्मरानों की अपनी सत्ता की लोलुपता ने देश को खंडित कर दिया, टुकड़ों में कर दिया। दो टुकड़े हुए, एक पाकिस्तान एक भारत। खुशी दोनों ने मनाई, पर खुशी नहीं, उससे ज्यादा गम हुआ। लाखों लोग अपनी अस्मिता को, अपने घर को, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर। सर, इस आयोजन पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश बस यही है कि आने वाली पीढ़ी जेन जी जो हमारी है, उसको यह पता होना चाहिए कि किस मूल्यों पे हमारी आज़ादी मिली है और इस आज़ादी को अपने आप को बनाए रखने के लिए और आगामी भारत को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उनको क्या अपने कर्तव्य निभाने हैं, उसके प्रति भी उन्हें ज्ञान होना चाहिए। किसी के बहकावे में ना आए और भारत के प्रति चिंतित रहें और उसी के प्रति प्रयास करें। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सर के हाथ में पोस्टर भी और इस पर लिखा हुआ है 14 अगस्त को विभाजन की आई थी आंधी, नफरत और हिंसा ने तब मचाई थी तबाही। सर, आप इस पदयात्रा से युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? कि ये हमारा जो है विभाजन विभीषिका दिवस जो है उसको विभाजन विभीषण के रूप में भी मनाया जाता है। 14 अगस्त 2021 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। ये जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारा जब हुआ है, इसमें जो अमानवीय घटना घटी है, इसमें
सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए हैं, जिन्होंने अपना घर द्वार छोड़ दिया, जिन्होंने सारी चीज़ जिया, ये उन्हीं की स्मृति के रूप में इसको मनाया जा रहा है। क्योंकि लोगों को ये पता चल सके, ये जान सकें कि कितना किन किन मूल्यों पर ये हमको आज़ादी मिली है और कितना क्या क्या दर्द हम लोगों ने उठाया है, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने इसके लिए, हमारे पूर्वजों ने इसके लिए जो है त्याग किया है। तो इसीलिए हमारे जो नरेंद्र मोदी जी ने इसको जो है 2021 के में आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा की, जिसको हम लोग मनाते हैं। अभी हम लोग पटेल प्रतिमा से होकर के हुए आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है हमारे खंड खंड भारत को अखंड करने की कोशिश किया है, बनाया है उन्होंने, इसीलिए हम लोग उनको श्रद्धांजलि करते हुए यहाँ पर आए हैं। विभाजन की दर्दनाक यादों को संजोए यह मौन पदयात्रा सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से सीख लेने का संदेश देती है, ताकि देश में एकता, अखंडता और भाईचारे की भावना हमेशा बनी रहे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं वंदनी, बोले भारत, लखनऊ।